नमस्कार। अ, कई दिनों के बाद मैं फ़ेसबुक पर ये भी वीडियो अपलोड करने की इच्छा से ये वीडियो बना रहा हूँ। और कई दिनों से मैं फ़ेसबुक पर नहीं था, लेकिन अभी आज मैं गया था फ़ेसबुक पर तो कुछ घटनाओं को देख कर के मैं बहुत ही चौंक गया। लम्पी नाम का वायरस जो है इस तरह से फैल रहा है और मैंने कई उससे संबंधित वीडियो देखा। हज़ारों गायें मर रही हैं, जबकि उस तरह की, चूँकि मैं राजस्थान में हूँ तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे गायों को उस स्थिति में देखा जहाँ पर उन्हें बहुत सारी छोटे छोटे चित्ती चित्ती उनके शरीर पर बना था। ये थे, रोग हो रहे हैं, स्किन का रोग है। लेकिन जब मैंने फेसबुक पर देखा और कई वीडियो देखा और उनसे संबंधित कई मैंने जब सर्च किया, तब मैं तो चौंक गया कि मतलब ये क्या, किस तरह का रोग है और बड़ा ही दुखद है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये हो कैसे क्यों रहा है ना। तो थोड़ा सा आप पीछे जाइएगा तो सबको दूध चाहिए, है ना, लेकिन उनका ख्याल रखना कोई नहीं चाहता। चाय तो सबको चाहिए, मिठाई चाहिए, चाय चाहिए, घी चाहिए, है ना, खीर चाहिए, सेवई चाहिए, अनगिनत तरह की मिठाइयाँ चाहिए, लेकिन ख्याल रखने वाला कोई नहीं है ना। हम यहाँ तक कि इसलिए हम क्या करते हैं कि भाई दूध चाहिए तो फिर मजबूरी है कि बछड़े को जन्म देना ही पड़ेगा। और फिर बछड़े को जन्म दे करके, चूँकि सरकार ने कत्ल करना बंद कर दिया है गायों का, तो हम उसे रोड पर छोड़ दे रहे हैं। अब रोड पर जो है रोज़ आए दिन आप लोग भी देखते होंगे कि रास्ते में कितनी कितनी गायें जो हैं एक्सीडेंट हो जाता है और बेचारी तड़प तड़प के मर जाती हैं, है ना। भूखे मर रही हैं, प्यासे मर रही हैं। और आज जो है ये नया नया तरह का रोग जो है ये होना था, तो उन्हें मरना तो है ही किसी भी हाल में, लेकिन हमें जो है दूध मिल रहा है, इससे बस मतलब है। हमें अपने दूध मिल रहा है, हमें मिठाइयाँ मिल रही हैं, सब मिल रहा है, और इनका जो हो उससे कोई हमें मतलब नहीं है। केवल हमारे किताबों में, हमारे स्क्रिप्चर में, धार्मिक ग्रंथों में ये बातें हैं कि गाय माता के समान है, गाय में बहुत ज़्यादा चेतना होता है, गाय हमारे एहसास को समझ सकती है, अलग अलग तरह की बातें हैं। लेकिन वो बातें बस बातें हैं, है ना। उसे उसका हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं है ना। तो ये जो बातें हैं, इसलिए मैं अपने जीवन में मीट तो मैं बहुत ही दिनों मैं खाता ही नहीं हूँ। अंडा बचपन में खाया करता था, लेकिन जब से मतलब पता चला कि इसका कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमारे साग सब्जी, हमारे इतने सारे फल और इतनी सारी ये है उपलब्ध है कि इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने वो अंडा भी खाना बंद कर दिया बिल्कुल, है ना। बाद में जो मैं तो जो दूध का प्रोडक्ट है वो भी मैं बंद कर चुका हूँ, क्योंकि दूध जो है दूध जैसे कि बताया, है ना, दूध जो है, पहले तो हमें समझ में नहीं आता है दूध क्यों चाहिए हमें जीवन भर। कोई भी जानवर जीव जो है धरती पर, कोई भी जीव है जो जब तक उसके दांत नहीं जमे रहते हैं, है ना, जब तक वो खा नहीं पाता है तब तक वो दूध का सेवन करता है। लेकिन जैसे वो चबाने लगता है, खाने लगता है, उसे दूध नहीं चाहिए। लेकिन मनुष्य को दूध जीवन भर चाहिए, जबकि दूध से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, दूध से विभिन्न गैस्ट्रिक होती है ना। और वो भी हमें दूसरे की माँ का दूध चाहिए, अपने माँ का दूध नहीं चाहिए, है ना। और हम दूध तो चाहते हैं विभिन्न तरह से, लेकिन हम उनका, गायों का ख्याल भी नहीं रखना चाहते हैं। उन्हें मरने के लिए, तड़पने के लिए, भूखे प्यासे रोड पर छोड़ दिए हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के ये सरकार भी क्या कर सकती है? कितने वो गौशालाएँ खुलवाएंगी और कहाँ से उनका भी इतनी इतनी सारे गायों की व्यवस्था करोगे? समझ लीजिए कि आपको अगर दूध आपके घर में 5 लीटर आ रहा है, तो 5 लीटर दूध के लिए ही एक बछड़े को जन्म लेना होगा आपके लिए, मतलब रोज़ रोज़ देने के लिए, है ना। इतना बड़ा आबादी है, सबको दूध चाहिए। तो जिस तरह से ये डेयरी इंडस्ट्री और मीट इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया है सरकार में, जिस तरह से एडवर्टीजमेंट किया जाता है, जिस तरह से डॉक्टर के द्वारा प्रचार किया जा रहा है, लोगों को समझ में नहीं आता। पनीर चाहिए, नहीं तो मुर्गा चाहिए, नहीं तो मछली चाहिए। ये 3 चीज़ में ही, मतलब जो वेजिटेरियन उसको पनीर चाहिए, और जो ये है मतलब नॉन वेजिटेरियन है उसको मुर्गा चाहिए, मछली चाहिए, गाय चाहिए, भैंस चाहिए, ये सब चाहिए। अनगिनत तरह के फल हैं, अनगिनत तरह की सब्जियां हैं, इतने सारे अनाज हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री वाले जो हैं इस तरह की चीज़ों को प्रचार किए हैं, तो अब हमें समझ नहीं आता है।
तो देखिए, मैं इससे यही कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि बहुत बातें हैं, लंबा हो ना जाए। इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि कृपया करके आप लोग अपने जीवन को सादा बनाइए और अपने जीवन में सादा भोजन को लाइए। जितना अनाज को लाइए, फल को लाइए, साग सब्जी को लाइए। और दूध भी बहुत अच्छा चीज़ नहीं है, इसे भी आप छोड़िए। बच्चा है तो बच्चा के लिए ठीक है, चलेगा कि दूध, माँ का दूध नहीं हो रहा तो बच्चे को आप पिला रहे। लेकिन हर व्यक्ति जो दूध और दूध के प्रोडक्ट जो हैं, जो हम ये कर रहे हैं, उसके ही अनजान में हमें विभिन्न तरह की गायों हम ज़बरदस्ती जो है उनको जन्म दे रहे हैं, है ना, क्योंकि हमें दूध चाहिए। आप एक बार चले जाएंगे ना जो मिल्क इंडस्ट्री में, किस तरह से गायों को रखा जाता है और किस तरह से उनके बच्चों के साथ व्यवहार किया जाता है, और आपके घर तक वो दूध पहुंचता है, आप दूध पीना छोड़ देंगे, है ना। तो एक बार इस पर विचार कीजिएगा। और अनगिनत साग हैं, सब्जी हैं, फल हैं, बार बार मैं ये बात कहता हूँ, अनाज है, आप उस पर जाइए। हर तरह का विटामिन, हर तरह का मिनरल, सब कुछ मिलेगा, है ना। मैं भी ये नहीं पीता हूँ, बहुत दिनों से दूध छोड़ चुका हूँ। और मैं तो अब मिठाइयाँ भी खाना बंद कर दिया हूँ। मिठाइयों में मैं दूध का मिठाई छोड़ करके सभी मिठाई खाता हूँ। बेसन का मिठाई जो है, मैदा का मिठाई है ना, मुरब्बा है, बहुत तरह की मिठाइयाँ बनती हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जब आप ऑप्शन ढूंढते हैं तब है ना। बस आपके पास केवल एक ही पनीर वाला ऑप्शन रहेगा, पनीर ये, पनीर वो, है ना, या मटन ये, मुर्गा वो, चिकन ये, चिकन वो। तो फिर तो नहीं, तो आपके पास जब ऑप्शन ढूंढेंगे तो आपको अनेक ऑप्शन है, हमें उस पर जाना चाहिए। और जब रोड पर इतनी सारी अनगिनत गाय रहेंगी तो या तो फिर वो एक्सीडेंट से मरेंगी, या तो फिर भूखे मरेंगी, प्यासे मरेंगी। और बहुत सारी हैं और इस तरह से बीमार रहेंगी तो अलग अलग तरह का वायरस उस पर लगेगा, और वायरस एक पर लगेगा तो सब पर फैलेगा, और इस तरह से भी उनको मरना ही है ना। तो अब दो ही ऑप्शन उनके पास है, या तो फिर कत्ल खाने में जा कर के मर जाएं, या तो फिर रोड पर मरे, अलग अलग तरह से मरे, है ना। लेकिन आपका दूध जो है वो छूटना नहीं चाहिए, आपका मिठाई छूटना नहीं चाहिए आपका, जबकि इससे किसी तरह का लाभ नहीं होता है। जो एक झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ बना दी गई हैं कि ये जो है कि दूध जो होता है कि बैलेंस फूड है ना। तो ये जो है एक लिमिटेड हद तक ही है, बल्कि आप तो जब खाना खाने लगे हैं, चबा सकते हैं, तो आप बैलेंस फूड इतने सारे अनगिनत खाना है उससे आप बना सकते हैं। एक बच्चा के लिए जो चबा नहीं सकता है उसके लिए, है ना। तो ये सभी जो इंडस्ट्री वाले हैं, अमूल वाले हैं, चाहे अलग अलग तरह की चीज़ें कंपनियां हैं, वो उनका कंपनियों का सब खेल चल रहा है। तो इससे आप बाहर आइए, साधारण जीवन जीजिए, सादा खाना खाइए, और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। सरकार कुछ नहीं कर सकती है इसके लिए। ठीक है, बहुत कहा आज मैंने। नमस्कार।